तो चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास संख्या 5 की। अपनी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे समितियां तथा उप समितियों के बारे में। इसके साथ में एक समिति और है जिसका नाम है लघु समिति या फिर छोटी समितियां। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास की अगर बात करें तो थोड़ी सी इसमें नॉइज रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी जो नॉइस है उसको आपका सामना करना पड़ेगा। और जहाँ से हमें क्लास लेनी चाहिए वहाँ थोड़ी आज सुविधा का अभाव है। हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे समितियाँ व उप समितियाँ, उसके साथ में लघु समितियाँ। इनकी शुरुआत से पहले देखिए, हमने इससे पहले वाले क्लास में क्या पढ़ लिया था। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आने के बाद में वो क्या करता है? वो करता यह है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से होगा। उसको जिम्मेदारी दी गई कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो आप भारत में करके आए। संविधान सभा की इनको जिम्मेदारी दी गई ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ब्रिटेन सरकार में उस समय जो पीएम पद पर कार्यरत व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री पद पर, उनका नाम था क्लीमेंट एंटली। क्लीमेंट एंटली। और भारत में आते ही कैबिनेट मिशन क्या करता है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। कैबिनेट मिशन ये करता है कि सबसे पहले कहता है कि भारत में एक गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट, तो जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो है ना हम। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में एक अंतरिम सरकार हो। वो क्या करे? अंतरिम सरकार, उसके सदस्य हों भारतीय। उसके सदस्य क्या हों? भारतीय। और उस जो सरकार है उसका जो अध्यक्ष है वो अपने पास कौन हो? जो भारत का वर्तमान में वायसराय है वो हो। उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था 1944 से लेकर जो 47 तक था व्यक्ति, उसका नाम था लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल अपने पास कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। कौन? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत का वायसरॉय था। कैबिनेट मिशन भारत आता है और अंतरिम सरकार का निर्माण करता है, जिसका गठन 1946 में होता है। उसके बाद में क्या होता है? अंतरिम सरकार है उसका, जब भारत पाकिस्तान अलग होते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होता है और अपने आप को क्या करता है? स्वतंत्र कंट्री घोषित करता है। स्वतंत्र कंट्री क्या करता है? घोषणा करता है। 15 अगस्त को प्यारा भारत आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? आज़ाद। आज़ाद होने के बाद में भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। अलग करते समय क्या किया जाता है? ब्रिटेन सरकार के द्वारा यह वायसराय का पद है, इसको हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर पद लेकर आते हैं गवर्नर जनरल। किसका पद? गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल के पद और वायसराय में फर्क इतना था कि वायसराय जो पद था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान को अलग किया गया या इन्हें आज़ाद किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल था वो भारत के द्वारा चुना जाता था। भारत है तो भारत के द्वारा, पाकिस्तान में अगर गवर्नर जनरल होगा तो वो पाकिस्तान के द्वारा चुना जाएगा। ये स्वतंत्रता प्रदान की गई स्वतंत्र अधिनियम 1947 के तहत। अब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वर्ष 1946 में। उसके बाद में भारत पाकिस्तान अलग होती हैं और अलग होने के बाद में दोबारा स्वतंत्र मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। स्वतंत्र मंत्रिमंडल का
और स्वतंत्र मंत्रिमंडल में भी सदस्य होते हैं, अंतरिम सरकार में भी सदस्य होते हैं। जो अंतरिम सरकार थी 1946 में गठित, उसका कार्य था कि जब तक संविधान का निर्माण हो तब तक वो क्या करे, प्रशासन के रूप में कार्य करे। स्वतंत्र मंत्रिमंडल का गठन होता है भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में, तो इसका कार्य भी यही रहा। दोनों में चेंज केवल इतना था कि अंतरिम सरकार में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको जो पद दिया गया था वो दिया गया था उपाध्यक्ष का, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय भारत में जो यह पद था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इनको पद दिया गया किनका? पीएम का, प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी गवर्नर जनरल ने। गवर्नर जनरल ने क्या दिलाई थी? शपथ। और गवर्नर जनरल के द्वारा इन्हें क्या दिलाई गई? शपथ। ठीक है। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था माउंट बेटन। माउंट बेटन, अर्थात माउंट बेटन के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को शपथ दिलाएगी। अब जो इसमें अंतरिम सरकार और स्वतंत्र मंत्रिमंडल, इन दो का गठन हुआ, इसके बारे में हमने कल है क्या किया, डिटेल से पढ़ लिया, कौन व्यक्ति किस पद पर चुन कर आया। उसके साथ में हमने कल पढ़ा कि संविधान सभा में जो 389 मेंबर थे उनमें 15 महिलाएं थी, और उन 15 महिलाओं के बारे में भी हमने डिटेल में कल के सेशन में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे समितियां व उप समितियां, लघु समितियों के बारे में। आखिर ये बनाई क्यों गई? संविधान निर्माण में, संविधान है उसके निर्माण में मदद प्राप्त करने के लिए, संविधान निर्माण में मदद प्राप्त करने के लिए समितियां, उप समितियां व लघु समितियों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। आई होप आप सभी को पता चल गया है कि क्यों बनाई गई थी। इन समितियों में अलग अलग समिति का अलग अलग कार्य था, जैसे, और अलग अलग समिति का अलग अलग कार्य था, और अलग अलग समिति के अध्यक्ष भी क्या थे? अलग अलग थे। तो आज हम पढ़ेंगे पहली समिति कौन सी थी, दूसरी समिति कौन सी थी, मतलब क्रमवाइज जो समितियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में अगर बात करें तो हम आगे बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रहे और पहले कितने थे, आप सभी को बताया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं समितियों की। समितियां बनाई गई थी 8। कितनी समितियां? पहली समिति की अगर बात करें तो जैसे उसका नाम है संघ शक्ति समिति, आप साथ साथ में इसको नोट कर सकते हैं, संघ शक्ति समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पास क्या है? इस समिति के अध्यक्ष। उसके बाद में दूसरी समिति बनाई गई प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में हमने बताया था आपको पहले भी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अर्थात भीमराव अंबेडकर जी। ये अपने पास क्या थे? ये अपने पास थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके अलावा अगर तीसरी समिति की बात करें तो उसका नाम है प्रांतीय
संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको कल की क्लास से कुछ याद आया कि कल की क्लास में अंतरिम सरकार थी वल्लभ भाई पटेल, इसमें इनको क्या पद दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो पद दिया गया था वो इनको दिया गया था गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग इन्हें दिया गया था। ये कल की क्लास का थोड़ा सा पार्ट है कि जिसे आपको रिवाइज भी हो जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो स्वतंत्र भारत है उसका मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ, उसमें इन्हें दिया गया था विधि का पद। किनको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। ये सभी बातें आपके साथ साझा की जा चुकी हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज होता रहे तो स्टूडेंट को भी क्या रहे, याद रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक समिति और दी गई, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति। कौन सी? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति। यह समिति किनको दी गई? तो यह समिति दी गई अपने पास सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई जो ये समिति थी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति। इसकी 5 उप समितियां थी, 5 उप समितियां थी। यहां से आपको क्या करना है, उप समिति हेडिंग लगानी, उप समिति यहां कर दीजिए। 5 उप समितियां थी और 5 उप समितियों में 4 के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में तो डिटेल क्लियरली पता है, लेकिन एक समिति के जो अध्यक्ष थे उसमें कुछ मिस इश्यू है, तो उसकी वजह से आपके साथ डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति। कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति। कौन सी? उप समिति। जो मौलिक अधिकार उप समिति थी इसके अध्यक्ष का नाम था अपने पास जेवी कृपलानी। कौन से थे? जेवी कृपलानी। इसके बाद में दूसरी समिति थी अपने पास अल्पसंख्यक उप समिति। कौन सी? अल्पसंख्यक उप समिति। जो अल्पसंख्यक उप समिति थी इसके अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति को चुना गया, उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी थे कौन? एच.सी. मुखर्जी अपने पास थे उपाध्यक्ष। आप सभी को पढ़ाया था जब 13 दिसंबर को क्या हुई थी, 13 दिसंबर को जब अपने पास 13 दिसंबर नहीं 11 दिसंबर को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो अध्यक्ष के लिए किसको चुना गया? वही संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको याद रखनी है, वापस थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं साथ साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था एच.सी. मुखर्जी, और कानूनी सलाहकार, ये डेटा आपके साथ शेयर नहीं किया गया है, कानूनी सलाहकार के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति का नाम था बी.एन. राव। बी.एन.
राव। तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा में BN राव और नोट कर लेना। आई होप यहां तक आप सभी को बातें समझ में आ रही है। समितियों के अध्यक्ष आपको खुद रटने पड़ेंगे, इसमें आपकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की जा सकती। बार बार जितनी बार रिवाइज करेंगे आपके साथ क्या होता रहेगा, ये डेटा याद होता रहेगा। उत्तर पूर्व, नेक्स्ट अपने पास थी उत्तर पूर्व जनजातीय समिति। जो जनजातीय क्षेत्र है ट्राइब्स वाला, उसकी समिति, उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई, तो इनके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था गोपीनाथ बारदोलोई। इसमें क्या हुआ था, असम का जो क्षेत्र था इसको शामिल नहीं किया गया। जो बाकी छोड़ दिया गया क्षेत्र था, अर्थात असम के क्षेत्र को छोड़ा गया। छोड़े गए क्षेत्र मतलब इसमें असम के लिए, असम के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष के रूप में अपने पास चुना गया था एवी ठक्कर। एवी ठक्कर को क्या चुना गया इस समिति के अध्यक्ष के रूप में। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र की जो समिति थी उसकी 5 उपसमितियां थी, उनमें 4 की हमने बात कर ली। 5वीं समिति की बात करें तो ये अपने पास क्या थी, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर की समिति। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, फ्रंटियर ये समिति थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में हमें क्लियर डेटा प्राप्त नहीं हुआ, उसकी वजह से आपके साथ जानकारियां साझा नहीं की जा सकती। इसके बाद में अगर बात करें तो हमने कितनी समितियां पढ़ ली, हमने समितियां पढ़ ली। संघ शक्ति समिति हो गई, एक अपने पास हो गई संघीय संविधान समिति जिसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको भी नोट करते हैं। सबसे पहले अपने पास हो गई 5 नंबर की समिति आएगी संघीय संविधान समिति। और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये अपने पास क्या थे, समिति संघीय संविधान के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत व्यक्ति थे। हमने 5 समितियां कंप्लीट कर ली, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार की समिति के बाद में अगर बात करें तो हम बात करते हैं नियम समिति। 6 नंबर अपने पास क्या है, नियम समिति। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इस वॉइस की वजह से आई थिंक मैं कोशिश करूंगा जो ये वॉइस है इसको म्यूट किया जाए किसी प्रकार से। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर बात करें तो अंतरिम सरकार में इनको क्या पद दिया गया, देखिए कल की क्लास है उसकी अपने पास प्रश्न है। अंतरिम सरकार में इन्हें कौन सा पद दिया गया और स्वतंत्र मंत्रिमंडल में कौन सा पद दिया गया। स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल है उसका पुनर्गठन हुआ तो इनमें कौन सा पद दिया गया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पद दिया गया खाद्य एवं कृषि का, खाद्य एवं कृषि का। और अपने पास जो स्वतंत्र मंत्रिमंडल था, इसमें भी इन्हें खाद्य एवं कृषि का पद दिया गया। तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं साथ साथ में। 7 नंबर की अपनी जो समिति थी, उस समिति का नाम था अपने पास संचालन समिति, संचालन समिति। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप आप सभी को ये जानकारियां याद करने में सक्षम होंगे। जो अपने पास 8 नंबर की समिति थी, उसका नाम था राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए, जो राज्यों के लिए वार्ता समिति, अर्थात इनसे कन्वर्सेशन करने के लिए जो समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति की अगर नाम की बात करें तो उनका नाम अपने पास है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इसमें आपके पास क्या हो गई, हमने समितियां पढ़ ली, उप समितियां पढ़ ली। अब आगे छोटी समितियों को पढ़ने से पहले देखिए, थोड़ा सा यहां पर आपको हेडिंग लगानी है। हेडिंग क्या लगानी है? 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने क्या किया, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव किया। किसमें? एक मेंबर, संविधान सभा में। तो टोटल सदस्य चुनकर आए 389। 389 में अपने पास देखिए इनका डिवाइडेशन किया गया, किस प्रकार से उनकी बात करते हैं। 300 जो नवासी थे, उन 389 जो 1946 में चुनकर आए, जिनमें 296 तो थे ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, और जो अपने पास 93 बचे वो थे देसी रियासत से। इससे देसी रियासत से ये सदस्य चुनकर आए। और 296 का भी क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइडेशन हो गया। 292 प्लस 4, 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश सरकार की जो अधीन क्षेत्र था उससे थे। और जो 4 थे वो थे गवर्नर क्षेत्र से, गवर्नर क्षेत्र से। और 292 थे, ये बातें हमने पढ़ी हैं, आगे क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। 292 थे, इनमें 208 सीट थी, वो मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और इसके अलावा अगर बात करें तो 73 जो सीट थी वो मिली थी मुस्लिम लीग को। 15 जो सीट थी वो मिली थी अदर पार्टियों को। तो ये टोटल अपने पास कितने हो गए, 6, और ये अपने पास कितने हो गए, 9, 2। ये अपने पास कितने हो गए, 208, 8, 6 के साथ में ये हो गए 296। टोटल सदस्य चुनकर आए 296 ब्रिटिश भारत से। बात करें देसी रियासत से, इन्हें चुनकर भेजा था राजाओं ने, राजा ने इन्हें चुनकर भेजा, जो अपने मंत्री थे अच्छे या जो भी अन्य व्यक्ति थे उनको भेजा। ये तो थे जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ तब की बात। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तब संविधान सभा में मेंबर बचे 389 से 299।
299, जिनमें अपने पास 229 तो थे प्रांतीय क्षेत्र से। देखिए नाम बदल गया, यहाँ पर प्रांतीय क्षेत्र आ गया, यहाँ पर ब्रिटिश क्षेत्र नहीं आया। और जो अपने पास 70 थे, 70 अपने पास किससे थे? ये अपने पास थे देसी रियासत से, जो राजाओं के अधीन क्षेत्र था। ये चुनकर आए टोटल 31 दिसंबर 1947 को, 1947। इस प्रकार से भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में संविधान सभा में भी इफेक्ट पड़ा। और आपने जाने माने व्यक्ति हैं जिनका नाम सुना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ा भारत पाकिस्तान के विभाजन से। 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ये अपने पास चुनकर कहां से आए? ये चुनकर आए थे बंगाल से, बंगाल से। लेकिन अगर बात करें, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ चला गया। इनसे पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा नहीं। तो 1947 में संविधान सभा में ये चुनकर आए पुणे, महाराष्ट्र से। पुणे, बॉम्बे, या तो एक जगह बॉम्बे दे रखा है, एक जगह दे रखा है पुणे, दोनों में से कोई भी हो आपको एक नोट कर देना। इनका चुनाव भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में संविधान सभा में बॉम्बे से हुआ या फिर पुणे से हुआ, महाराष्ट्र के शहर, यहां से इनका दोबारा चुनाव हुआ। अब हम बात करेंगे आगे इसके बाद में छोटी समितियों की। छोटी समितियों की बात करने से पहले थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। आप सभी में से कितनों को पता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? भारत के संविधान निर्माण में प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर दे देगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में लागत, संविधान निर्माण में लागत, ये भी आपको थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना। संविधान निर्माण में लागत आई 63,96,700 के लगभग थी, तो इन्हें मानते हैं 64 लाख रुपए की। इतनी लागत आई किसमें? भारत देश के संविधान निर्माण में। तो चलिए अब हम बात करते हैं छोटी समितियों की। ये थोड़ा सा पार्ट है, ये थोड़ा सा एडिशनल है, एडिशनल है। और जब पहले हमने क्लास की शुरुआत की थी, उस समय हमने क्या बोल दिया था? इसको तो ब्रिटिश भारत बोला था। 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इनको तो ब्रिटिश भारत बोला था और इन्हें प्रांतीय बोल दिया था, जो कि गलत है। वहां पर आप क्या कर ले, देसी रियासत कर ले सुधार करके, अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि प्रांतीय तो बाद में हुआ जब 1947 में भारत आजाद हुआ। तो अब हम हेडिंग लगाकर लिखते हैं छोटी समितियां। तो यहां पर आपको क्या लगानी है? हेडिंग छोटी समितियां। छोटी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। 14 समितियां हैं, उनके बारे में 8 हमने पढ़ ली समितियां, 5 हमने पढ़ ली उप समितियां, और अब हम पढ़ेंगे 14 क्या? छोटी समितियां, जिनमें आप लगाइए सबसे पहले 1 नंबर सदन समिति। सदन समिति। अब आपका सवाल होगा कि सर आप इनमें डिटेल में कौन सी समिति के बारे में हमें पढ़ाएंगे? तो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, एक तो पढ़ाया जाएगा आपको ये जो अपने पास है ना, कहाँ गई प्रारूप समिति? प्रारूप समिति पीछे रह गई। एक तो प्रारूप समिति के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। एक पढ़ाया जाएगा आपको ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति है, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं छोटी समितियों के बारे में। सदन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बी पट्टाभी सीतारमैया। देखिए इनकी डिटेल आपको नहीं मिलेगी बुक में, आप जो बुक पढ़ रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी, ये डिटेल नहीं मिलेगी।
बी पट्टाभी सीतारमैया ने क्या किया था, एक बार अप्रोक्सीमेट जो हिस्ट्री का पार्ट है या तो 1938 है या 1939 है, यहां पर हरिपुरा गुजरात से कौन चुनकर आए, हरिपुरा गुजरात से चुनकर आए व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहां पर 1939 में त्रिपुरी से चुनकर आए सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मतलब त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इनके सामने आई थिंक मुझे जहां तक पता है 1939 की बात है, इस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस के सामने बी पट्टाभी सीतारमैया ने चुनाव लड़ा, जिसमें इनकी हार हुई। मैंने सोचा हिस्ट्री का पार्ट है तो थोड़ा सा आपके साथ साझा कर दिया जाए, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, ऐसे तो है नहीं कि इसको सेव करके रखेंगे तो ये अपने काम आएगा। नेक्स्ट समिति है कार्य संचालन समिति। कौन सी? कार्य संचालन समिति। जो कार्य संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष थे अपने पास के एम मुंशी। के एम मुंशी। इंटरेस्टिंग बात बताएं तो के एम मुंशी अपने पास रहेंगे। प्रारूप समिति है, जो प्रारूप समिति है इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के सदस्य रहेंगे, अर्थात मेंबर रहेंगे। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना है। अब बात करते हैं अपनी जो थर्ड छोटी समिति कौन सी थी, तो वो अपने पास थी वित्त एवं कर्मचारी समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अपने पास समिति है 4 नंबर। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए जैसे उम्मीद चली जाएगी। देखिए जहां पर भी नॉइज आए तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे कर लिया करें, क्योंकि आप सभी को पता आज थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट अपने पास समिति है क्रेडेंशियल समिति। कौन सी? क्रेडेंशियल समिति। इसके जो अपने पास अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम रहता है अल्लादी। जो अध्यक्ष हैं वो रहते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर इनमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है क्या? इनमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी अपने पास रहते हैं मेंबर किसके? प्रारूप समिति के। आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार से आप रिलेटिव करके पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो अपने पास है राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति। जो राष्ट्रीय ध्वज समिति है इसके अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
सर राष्ट्रीय ध्वज समिति के बारे में आपने कहा था हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे तब जब हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। आपके साथ छोटी सी जानकारी साझा करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। ओके, आपको ये सभी बात याद रख लेनी। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को, ये आपको क्या है, थोड़ी जानकारियां पता भी होनी चाहिए। ऐसी जो बातें हैं थोड़ा सा जैसे अपने माइंड को डेवलप करेंगे तो आपका विकास होगा, और आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ये 3 आपको एडिशनल जानकारियां दे दी। अब आपसे अगर आपने यहां तक ध्यान से पढ़ा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? एक तो हो गई वित्त एवं कर्मचारी समिति, नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति। 4 समितियों के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना आपको, 4 समितियों के अध्यक्ष थे, जिसे याद नहीं हो तो। नेक्स्ट समिति की हम बात करते हैं। मुख्य आयुक्त थे, उनके लिए प्रांतीय समिति। मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति। जो इसके अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष की बात करें तो नाम था अपने पास, जो आपने पहले पढ़ा, क्या नाम था? बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया इससे पहले कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? वो अध्यक्ष थे अपने पास सदन समिति के। ये अध्यक्ष थी सदन समिति की। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो कहां पर, इससे पीछे था क्या? पट्टाभी सीतारमैया के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा हाँ, ये रहा सदन समिति की। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नॉलेज को वापस रिकॉल करते रहना। हमने 6 समितियों के बारे में पढ़ लिया। कितनी समितियों के बारे में? 6 के बारे में। अब और कौन कौन सी रह गई उनकी बात करें तो अपने पास सबसे पहले 7 नंबर जो समिति है उसका नाम है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनाएगी। संविधान सभा कार्यों की समिति। कौन सी? संविधान सभा के कार्यों की समिति। और इस समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। उसके बाद में बनाएगी सर्वोच्च न्यायालय की समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति थी, इसके अध्यक्ष के रूप में थे अपने पास, व्यक्ति का नाम है एस वारदाचारी। वारदाचारी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने पास संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। संविधान सभा सदस्य, आगे आप लिख लिए, यहां पर मैं लिख देता हूं क्रॉस, नहीं थे, फिर भी इन्हें क्या बनाया गया? समिति का अध्यक्ष चुना गया। छोटी समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय की समिति। नेक्स्ट समिति की बात करें तो उसका नाम अपने पास है संघीय वित्तीय समिति। संघीय जो वित्त है, इसके प्रावधान के लिए समिति बनाएगी। प्रावधान के लिए जो समिति बनी, क्या बनी? समिति। इसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार।
और ये भी अपने पास क्या नहीं थे, ये भी अपने पास संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 9 समितियां हमने कंप्लीट कर ली। आगे अपने पास समितियों की संख्या बचती है 5। 5 समितियां और कौन सी थी? संख्या 10 की बात करते हैं, भाषा प्रांत की समिति, भाषा प्रांत आयोग भी बोलते हैं, भाषा प्रांत आयोग। जो इस समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था एस.के. डार। एस.के. डार इस समिति के अपने पास क्या थे? अध्यक्ष थे। अब क्या हुआ, जो प्रारूप समिति थी, अब अपने पास कितने नंबर आएगा? 10 के बाद 11। जो अपने पास 11 नंबर आएगा, प्रारूप समिति थी। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति थी, उसके लिए प्रारूप समिति के लिए प्रारूप समिति के लिए समिति बनाई गई, विशेषज्ञ समिति। और विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष बनाए गए अपने पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है? संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, और उसके अलावा प्रारूप समिति के लिए विशेषज्ञ समिति। उसके अलावा अपने पास एक और कौन थे? राज्यों के संबंध के लिए जो समिति थी, उनके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपके पास यहाँ पर 3 समितियां और बचती हैं। एक अपने पास क्या हो गई? 12 प्रेस दीर्घा समिति। कौन सी? प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन। और आगे की अपने पास जो 2 समितियां हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जिसमें नागरिकता के संबंधित जो थे एस वारदाचारी थे, वो इतनी इंपॉर्टेंट समितियां नहीं हैं। तो इसके साथ में जो अपनी आज की समितियां, उप समितियां, छोटी समितियां, उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए आज थोड़ी नॉइज रहेगी, उसकी वजह से जो प्रारूप समिति है वो हम क्या करेंगे, अपनी कल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट। अपनी संख्या जो यहाँ पर क्लास संख्या 6 में हम क्या पढ़ेंगे? क्लास संख्या 6। क्लास संख्या 6 में पढ़ेंगे एक तो वाचन, और वाचन के साथ में प्रारूप समिति, डिटेल से प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के साथ में पढ़ेंगे कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा, इसको पूरा कर लेंगे। मिलते हैं डियर स्टूडेंट क्लास संख्या 6 में।